तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों। आज हम पढ़ने आए हैं क्लास 10th रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, सारी चीजें पढ़ेंगे। पर आज मैं आपको जो समझाने आया हूं, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए, सबसे पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन 1 नंबर 2 नंबर किसी में भी आ सकती है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी और बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको पक्का शॉर्ट नंबर देगी। रिलीजिंग एनर्जी और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स। यदि आपको नंबर चाहिए तो आपकी डेफिनेशन में ये कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बेटा दो प्रकार का होता है, एनारोबिक और एरोबिक। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जब एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो एरोबिक, और एनारोबिक जब ऑक्सीजन कम हो या फिर बिल्कुल ना हो। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्या ह्यूमंस भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? हंसी आएगी सुन के, पर हम करते हैं। और कब करते हैं? कभी बहुत तेजी से दौड़िएगा, जांग में या फिर आपके थाइस में जो दर्द होता है, वही है उसका एग्जाम्पल। कैसे लैक्टिक एसिड बनता है और क्यों क्रैम्प्स आते हैं, सारा यही कारण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे बनेगा। ग्लाइकोलिसिस कहां पर होती है? तो साइटोप्लाज्म में होती है। यहां पर 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज। क्या है फॉर्मूला ग्लूकोज का? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 3 कार्बन मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में बदलता है बेटा। 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलता है साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को कहते हैं, और वो एनर्जी निकालता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ये प्रोसेस फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा। ग्लाइकोलिसिस कहां होती है? तो साइटोप्लाज्म में होती है और एनर्जी निकलती है। अब एयरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये कॉमन स्टेप है। क्या स्टेप है? ये कॉमन स्टेप है, दोनों में होगी, दोनों में ये स्टेप होगी। अब यहां पर हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या केस बनेंगे? 3 केस बनेंगे। या तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी तो एब्सेंस ऑक्सीजन, या थोड़ी बहुत बिल्कुल कहीं बार ऑक्सीजन होगी तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया चच्चा है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो बोलता है मैं जब प्रोसेस करूंगा जब ऑक्सीजन प्रोसेस होगी, मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो भैया अगला क्रिया होगी, और अगली क्रिया को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल कहां होती है? क्वेश्चन आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स साइकिल कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है। और ये रेस्पिरेशन में क्या होता है? CO2 बनती है, पानी बनता है और एनर्जी बनती है 38 ATP। ATP का फुल फॉर्म कमेंट में चाहिए, और मुझे तो ADP का भी चाहिए। ATP और ADP का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट में करके बताइए। तो ये तो हो गई आइडल स्टेट और एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा एरोबिक एक्सप्रेस? ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदला, एनर्जी बनी, फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट थी तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल हुई, और इस तरीके। पर यदि बिल्कुल भी नहीं हो ऑक्सीजन, ईस्ट का एग्जांपल लेते हैं। ये प्रोसेस कहां होती है? ईस्ट में होती है, और ईस्ट में ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट होती है। और यहां पर सर तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में थी, और माइटोकॉन्ड्रिया जब ही अंदर आने देगा जब आपके पास ऑक्सीजन हो। तो ये कहां पर होगी? तो बेटा फिर से लिख लो, ये होगी साइटोप्लाज्म में। कहां पर होगी? साइटोप्लाज्म में। कहां होगी बेटा? साइटोप्लाज्म में। अब ये बेचारा कम एनर्जी बनाएगा, पर बनाएगा जैसे तैसे। तो इन ईस्ट क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, C2H5OH, अल्कोहल, और इसको फिर हम उद्योगों में प्रयोग करते हैं, वो बाद में कभी पढ़ेंगे। और साथ में CO2 निकलती है और एनर्जी बनती है। तो इन ईस्ट साइटोप्लाज्म में होती है, और क्रेब्स साइकिल नहीं कहते हैं इसको, ये फर्मेंटेशन पढ़ा हुआ है हमने, समझ गए। अब हमारे शरीर में जब देखिए, हम सिर्फ नाक से रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं, आपको मैं बताता हूं, हमारे शरीर में हर कोशिका पे ऑक्सीजन पहुंच रही है।
अब ये जो ऑक्सीजन पहुंच रही है, आप जब बहुत तेज दौड़ते हैं, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब पानी की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपको क्रैम्प्स आने लगते हैं। अब ये क्रैम्प्स आते हैं, फिर हम ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं और फिर दर्द होता है। वो दर्द का कारण है लैक्टिक एसिड। पर ये दर्द क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या होता है, जैसे हम जिम जाते हैं तो अब हम डंबल उठाते हैं, हम काम करते हैं, हम दौड़ते हैं, तो इन मसल्स ने वो काम नहीं किया था, तो उन मसल्स को दिन भर 100 एटीपी लगती थी, मान लो एग्जाम्पल के तौर में। पर आज आपने इन मसल्स को दर्द दे दिया तो दर्द होगा। और वो दर्द, क्योंकि अब आज आपको ऑक्सीजन कितनी लगी, 125, तो वो 25 की पूर्ति करने के लिए फिर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में। तो ये क्या होता है, इसमें ये भी साइटोप्लाज्म होती है जल्दी, तो क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है। और ये दर्द का कारण है लैक्टिक एसिड। आईएमपी क्वेश्चन है, आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, ये जो यहां पर लैक्टिक एसिड बन रहा है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये जो इथेनॉल बन रहा है 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। बताया था ना, C2H5OH। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप ध्यान रखो, कितने चैप्टर आएंगे, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। सबसे पहला रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आ सकती है, मैं नोट करवा देता हूं। तो ये 1 नंबर तो ये बनना चाहिए। कितने प्रकार का होता है रेस्पिरेशन, ये आ सकता है, तो ये बन जाएगा। फिर हमको ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है और क्रेब्स साइकिल कहां पे होती है, और इन तीनों में क्या अंतर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये पूरा कर लोगे तो 4 से 5 कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और इसी तरीके से कलम इंस्टीट्यूट आपके साथ आता रहेगा। मेरी बात सुनिए, हम YouTube पे जल्दी लेके आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट की क्लासेस, जिसमें आपको एसिड बेस सॉल्ट और ह्यूमन आई और लाइफ प्रोसेस के पूरे लेक्चर साइंस में मिलेंगे, और एसएसटी में, हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके अलावा आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पॉलिटी का, क्या, पावर शेयरिंग, और हमारे 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस तरीके से सारे, ज्योग्राफी में भी वाइल्ड फॉरेस्ट, ये चैप्टर हम आपको फ्री में देने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिलता रहेगा, इसी तरीके का कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।